नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो केवल समझने का है और मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको इस वीडियो को कैसे समझाऊं। इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ आपको कैसे समझाऊं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ आपको समझाने की और आप भी पूरी कोशिश करना हर एक स्टेप, हर एक चीज़ को समझने की। यहाँ पे हम बात करेंगे एसएसबी के साथ में सीआरपीएफ वैकेंसी की। और सीआरपीएफ वैकेंसी की क्यों बात कर रहे हैं, पहले ये बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ से हमें क्या लेना देना है। भाई, लेना देना है, क्योंकि इस एसएसबी के अंदर टोटल 1522 पोस्ट हैं। 1522 बंदे ही सिलेक्शन लेंगे, 1523वें बंदे का भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए 1522 जो है वो लग जाएंगे, बाकी बंदे बाहर होंगे और उन बाहर होने वाले बंदों के लिए सीआरपीएफ में मौका रहेगा। अब सीआरपीएफ और एसएसबी में ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जिसे आप अभी देखेंगे सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोनों जो वैकेंसी एसएसबी और सीआरपीएफ की, ट्रेड्समैन की वैकेंसी आप सभी को पता है। एसएसबी की वैकेंसी में 1522 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ की वैकेंसी में 9212 पोस्ट है। एसएसबी वैकेंसी 2020 में आई थी, ये वैकेंसी 2023 की है। एसएसबी वैकेंसी की बात करें तो इसका फिजिकल हो चुका है, एग्ज़ाम बाकी है। सीआरपीएफ की बात करें तो इसमें पहले एग्ज़ाम होगा। कुल मिला के बात करें तो दोनों का एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे एसएसबी का एग्ज़ाम पहले होगा, सीआरपीएफ एग्ज़ाम बाद में होगा। सीआरपीएफ की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है सीआरपीएफ के द्वारा। 1 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा और 13 जुलाई तक आपके सीआरपीएफ के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। अब एसएसबी की बात करें दोस्तों, अगर मान लो आप एसएसबी का एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, एसएसबी के एग्ज़ाम में कोई गलतियां करते हो जिसके वजह से आपका ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता है और एसएसबी एग्ज़ाम मान लो आपका ख़राब हुआ है, तो 1 महीने बाद ही सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम में आपके पास मौका रहेगा कि जो आपने एसएसबी के एग्ज़ाम में गलतियां की है उनको सीआरपीएफ में सुधारें और सीआरपीएफ में सिलेक्शन लें। अब ड्रीम तो होता नहीं है कि नहीं, मेरा ड्रीम एसएसबी का है, मेरे को तो एसएसबी में ही लगना है, सीआरपीएफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई, टारगेट एक होना चाहिए, सरकारी नौकरी, चाहे वो एसएसबी की मिले या फिर सीआरपीएफ की मिले, ठीक है। तो एसएसबी और सीआरपीएफ की बात करें दोस्तों, तो एसएसबी का जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, उसके लगभग 40 दिन बाद ही सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एसएसबी के अंदर आपका मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस वगैरह जो भी है वो पूछा जाएगा और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा। कुल मिला के बात करें तो जो हिंदी पढ़ेंगे उनको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ेंगे उनको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट इन दोनों में से आपको पढ़ना है। तो सीआरपीएफ के अंदर सेम कंडीशन है, यही सिलेबस आने वाला है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश। मतलब एसएसबी और सीआरपीएफ का सिलेबस यहाँ पे सेम हो गया। तो एसएसबी में मैथ 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन का होने वाले हैं। रीजनिंग में भी यही सेम होने वाला है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जीके में भी सेम, हिंदी इंग्लिश में भी सेम। तो सीआरपीएफ में भी ये सेम कंडीशन है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको पेपर करने का टाइम मिलेगा। तो सीआरपीएफ के अंदर भी सेम कंडीशन है, यही आपको मिलेगा। तो बताओ, दोनों वैकेंसी सेम है ना। अब सिलेबस आपको दिखाएं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप गलती क्या करते हो, 3 तरीके के लोग होते हैं, पहला लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग, ठीक है। पहले लोग की बात करें तो ये वो कैंडिडेट है जो पहली बार सरकारी नौकरी का एग्जाम देगा, पहली बार तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेपर को पास करना, क्योंकि फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है ना, तो हर चीज़ पढ़ नहीं पाता पहली बार में। तो इसको बेसिक ही पता लगता है कि एग्जाम में क्या क्या आता है और क्या क्या पढ़ना होता है। लेकिन काफ़ी कम लोग होते हैं, यूनिक बंदे होते हैं जो पहली बार में ही सरकारी नौकरी लेते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के कौन होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो 4 से 5 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन आज तक कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं दोस्तों जो पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं हर वैकेंसी का, और एग्ज़ाम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। लेकिन उनकी कमी ये होती है कि उनको बेचारों को फिजिकल में पास कर दिया जाता, फेल कर दिया जाता है, मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। तो इस वजह से वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाते। जबकि इनका एग्ज़ाम क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इनका क्या होता है भाई, एग्ज़ाम पास नहीं होता, तैयारी करते रहते हैं। और ये क्या होते हैं, फर्स्ट बार वाले बंदे होते हैं जो कि तैयारी पहली बार करेंगे। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल होने वाला है, जो एग्ज़ाम पास कर देते हैं और मेडिकल फिजिकल में रह जाते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाता है, कैसे क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो बंदे ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये दोनों बंदे ज़रूर देखें जो पिछले 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं और एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रहा है, और जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे जिनको पता ही नहीं है कैसे क्या होता है वो भी देखें। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये उपहार सुनिए आप, ये आपके लिए बना है।
जो बंदे गरीब हैं, जो पैसे की वजह से पढ़ाई का मटेरियल अफोर्ड खरीद नहीं पाते हैं, तो उनको 20 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। मैसेज में आप अगर सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सीआरपीएफ लिखना है, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसबी लिखना है, ठीक है। 6367552373 स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। सीआरपीएफ की कर रहे हैं तो सीआरपीएफ लिखना है, एसएसबी की कर रहे हैं तो मैसेज में एसएसबी लिखना है। एक सब्जेक्ट के नोट्स 20 रुपये में आपको लेने हैं। मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके जीएस वगैरह आने वाला है, हिंदी इंग्लिश आने वाला है। 4 सब्जेक्ट हो गए, 80 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। केवल गरीब बच्चों के लिए ऑफर है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपनी मेन जानकारी के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, जो बंदे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम पास नहीं हो रहा है, वो क्या गलती करते हैं? वो क्या करते हैं भाई, मैथ का सिलेबस होता है, मैथ के मान लो 10 टॉपिक है तो 10 के 10 टॉपिकों को वो अपने सामने लिख के पन्ने पर चिपका लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है। भैया एग्जाम से पहले हमें 10 के 10 पढ़ने हैं, और वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पहले को बस पढ़ लिया फिर दूसरे पे लग गए, रिवीजन वगैरह नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी पेपर पास करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम सब कुछ पढ़ें। कम पढ़ें, लेकिन उसको ऐसा पढ़ें कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैं पहले मैथ का दिखा देता हूँ, ठीक है। मैथ का सिलेबस आपके सामने है। अब आप क्या करते हो, ये मैथ कितने सारे टॉपिक एग्जाम में आएंगे, सीआरपीएफ और जो आपका एसएसबी है, दोनों में सेम टॉपिक आने वाले हैं, कोई 1-2 टॉपिक आगे पीछे होगा। अब आप क्या गलती करते हो, भैया एग्जाम से पहले मेरे को सारे टॉपिक पढ़ने हैं। भाई सारे तो कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, वो टॉपिक पढ़ने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर का टॉपिक प्रतिशत नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, प्रतिशत पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। अब इसको फ़ायदा क्या होगा पढ़ने से, ये आपको बताते हैं। जैसे मान लो बाद में आप लाभ हानि का टॉपिक पढ़ोगे तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 20% की हानि हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज आ रहा है ना। अगर आप पहले ही परसेंटेज का टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर यहाँ पे सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले नंबर पे क्या करना है, प्रतिशत का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरे नंबर पे लाभ हानि का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें मैथ पूछा गया हो और इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों, एक आपका औसत होता है और ब्याज होता है, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टोटल कितने टॉपिक हो गए आपके, 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 5वें टॉपिक की। समय दूरी जो आपका टॉपिक है, ये आपको 5वें नंबर पे पढ़ना ही पढ़ना है। समय और कार्य, अब समय और दूरी अगर आप पढ़ लेते हो तो समय कार्य आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। समय और कार्य अगर आप पहले पढ़ लेते हो, समय दूरी आपके लिए आसान हो जाता है। तो दोनों टॉपिक लगभग सेम है, ठीक है। अगर दोनों टॉपिकों को आपको पढ़ना है तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 6 टॉपिक हो गए। इन 6 टॉपिकों को आपको पहले पढ़ना है। पहले का पढ़ने का मतलब है, जैसे पहले आप प्रतिशत पढ़ने लग गए तो प्रतिशत को दोस्तों जब तक पढ़िए जब तक आप इसका रिवीजन वगैरह अच्छे से नहीं कर लेते, आपको लगे कि हाँ प्रतिशत मेरा लगभग ठीक तैयार हो चुका है। उसके बाद में आप सेकंड टॉपिक को डिसाइड करिए। आप क्या करते हो, एग्जाम से पहले पढ़ना है भाई, पूरा सिलेबस पढ़ना है, पहले प्रतिशत पढ़ेंगे फिर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। अरे भाई पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरा जो मैथ है आपका सीआरपीएफ और एसएसबी में क्या आएगा, 25 नंबर का आएगा। और 25 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप ये कंप्लीट 12 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, और आप मान लो दोस्तों 12 टॉपिक पढ़ लोगे ना, मान लो आपने 12 टॉपिक पढ़ लिए, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 25 में 25 ले पाओगे। फिर भी आपके 15 से 17 नंबर आने, ये किन लोगों के लिए, जो मीडियम लेवल की तैयारी करते हैं, जो जिनका एग्जाम पास नहीं हो पाते, फिर भी आपके 15 से 17 नंबर आते हैं ना। 12 टॉपिक भी पढ़े फिर भी 15 से 17 नंबर आए। इससे बढ़िया है ना कि आप 5 से 7 टॉपिक अच्छे पढ़ लो, उसमें से ही आप 15 से 17 नंबर का स्कोर कर पाओगे। 5-7 टॉपिक अच्छे से पढ़ो, 15 से 17 नंबर का स्कोर करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर 7 टॉपिक के बाद में 8वां टॉपिक पढ़ो। अब एसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो पहले 5 टॉपिक इन टॉपिकों में से डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, प्रतिशत पढ़ लेना है, 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, औसत और ब्याज का जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है, लाभ हानि का पढ़ना है। 5 टॉपिक आपके हो चुके हैं। और यहाँ पे लास्ट एक समय दूरी और समय और कार्य, दोनों टॉपिक सेम से हैं, ये पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ लो, मैं गारंटी से कहता हूँ 15+ नंबर हो गए आपके, कोई रोकने वाला नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आगे बात करें दोस्तों, अगर आप एसएसबी के लिए मान लो ये पढ़ लेते हो, टाइम नहीं बचता है, तो सीआरपीएफ का एग्जाम एसएसबी के 40 दिन बाद होगा। 40 दिन में बचे हुए टॉपिक पढ़ लेना। अब ये तो है नहीं कि एसएसबी का एग्जाम दिया और ये जो 6 टॉपिक पढ़े हैं वो आप भूल गए, भूलोगे नहीं ना भाई, रिविजन ही तो करना है। फिर उसके बाद में 6 टॉपिक पढ़ लेना, ऐसे तैयारी करनी है। आप क्या बंदरों की तरह लिपट जाते हो टॉपिक के, नहीं भाई मेरे को तो सारे सेव खाने, सारे नहीं खा पाओगे एक टाइम में, तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। तो ये मैथ का सिलेबस है, आप अगर सिलेबस देखना चाहो तो सिलेबस देख सकते हो। 25 नंबर का मैथ आने वाला है। अब आपको गलती क्या करते हो, ये एक सुन लीजिए।
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, भाई मैथ भी पढ़ूंगा, रीजनिंग भी पढ़ूंगा, जीके भी पढ़ूंगा। अब एक चीज़ देखिए भैया, जीके आपका है ना वो कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। और इधर एक हिंदी है वो कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। जीके में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 25 नंबर आएंगे। हिंदी में गिनती के 10 टॉपिक हैं, वो पढ़ लो, 25 नंबर आ जाएंगे। तो आप जीके में जितना समय खराब करोगे ना, उससे बढ़िया है कि हिंदी को आप ज़्यादा समय दो, जिससे कि आप 25 में से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। अगर जीके में आप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ के भी आप कम से कम 10 से 12 का तो स्कोर कर लोगे, ठीक है। और जरूर गारंटी नहीं होती कि जीके में आप 25 में से 25 स्कोर करो, आपका लास्ट स्कोर 15 ही होगा जीके में, चाहे कितना भी पढ़ लेना। तो इससे बढ़िया है कि आप हिंदी को पढ़ो। उसके बाद में मैथ में समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रीजनिंग में समय खराब करो, क्योंकि रीजनिंग ईजी होती है और कम समय में हम तैयार कर लेते हैं। तो मैथ में अगर मान लो आप हिंदी में 25 में से 20 का भी स्कोर करते हो, तो रीजनिंग में 25 में से 20 का कर लिया, तो कितने नंबर आपके हो गए, 40 नंबर हो गए। फिर आपका क्या बचता है, जीके बचता है और मैथ बचता है। इनमें से आप 10-10 नंबर का स्कोर कर लो केवल, तो 40 नंबर आपके हो चुके हैं। 10-10 नंबर आप वहाँ से लोगे, 20 नंबर हो गए ये, तो 40 और 20 60 नंबर आपके आसानी से हो गए। इतना ही कट ऑफ जाता है। ऐसे तैयारी करनी है। आप क्या करते हो, मैथ के भी लूम जाते हो, हाँ भाई 25 में से 25 करना है। क्या भाई एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आप ही लोगे क्या? 100 में से 100 नंबर की ज़रूरत नहीं होती सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए केवल 70 नंबर चाहिए, ठीक है। तो 70 नंबर चाहिए अपने को। तो आप हिंदी पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इन टॉपिकों को पढ़ो। 50 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 नंबर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैथ और जीके में से आपका टारगेट होना चाहिए कि अपने को यहाँ पे केवल 20 नंबर लेने हैं, 20 से 25 नंबर, यानी 10 नंबर मैथ में आते हैं तो 15 नंबर जीके में लेने हैं। 15 नंबर, अगर 10 नंबर जीके में आते हैं तो 15 और 12 नंबर आपको मैथ में लेने हैं। तो 20 से 25 नंबर का टारगेट होना चाहिए मैथ और जीके में, क्योंकि नहीं आ पाते हैं भाई, ये दोनों टॉपिक हार्ड होते हैं, ज़्यादा इनमें कंटेंट ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हिंदी और रीजनिंग में क्या है, कंटेंट कम होता है और कम समय में हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो भाई हिंदी और रीजनिंग में कितने नंबर आए, 40 नंबर, 20 मैथ में, 20 हिंदी में, 20 रीजनिंग में, 5-5 नंबर तो कट भी जाते हैं। और मैथ और जीके में आपको कितने नंबर लेने हैं, मैथ और जीके में 10-10 नंबर, 20 नंबर, कितने नंबर हो गए, 60 नंबर हो गया सिलेक्शन, ठीक है। सही बुक्स का चयन करना, ठीक है, सही नोट्स का चयन करना, उसके बाद में अच्छी तैयारी करना। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लग जाते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन का मटेरियल है वो डिसाइड करना है, फिर आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज़ की सही रणनीति बनानी है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर सीआरपीएफ के लिए आपको दोबारा से तैयारी नहीं करनी है। मान लो आपने एसएसबी के लिए लाभ हानि का टॉपिक पढ़ लिया, तो सीआरपीएफ के लिए आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए एक बार में इसको क्लियर करके चलना है। एसएसबी में सिलेक्शन हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाभ हानि का टॉपिक अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो दोबारा ना पढ़ना पड़े, चाहे हिंदी में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, किसी के लिए भी इस बात आप डिसाइड कर लेना। एक टॉपिक को एक बार ही पढ़ना है और उसको ऐसा पढ़ना है कि काम खत्म, एक बार में काम खत्म। अगर आज एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने एक बार में काम खत्म कर दिया ना, तो मेरी गारंटी है सीआरपीएफ में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। तो एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीआरपीएफ में मिलेगा। और आप क्या करते हो, एसएसबी के लिए पढ़ ला, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सीआरपीएफ के लिए इस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे। ऐसा क्यों करते हो भाई, एक बार पढ़ लो ना, एक बार फिट कर लो दिमाग में, टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा तो फिर परेशानी नहीं आएगी। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और हिंदी के सिलेबस की डिमांड है तो वो दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी के टॉपिक है, जिसमें आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखक रचनाएं, सामान्य शुद्धियाँ, लिंग, वचन, संज्ञा से लेकर अव्यय और निपात, ये टॉपिक आपके आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक है, मतलब 10 टॉपिक आप मान सकते हो। 10 टॉपिक हिंदी में पढ़ो, 25 नंबर लो। और 10-25 नंबर देखिए दोस्तों, संधि है वो आपका एक दिन का टॉपिक है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह तो आप 2 दिन में खत्म कर दोगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। वचन, लिंग वगैरह टॉपिक 1 दिन के हैं। तो यानी हिंदी की बात करें तो आप 15 दिन में कंप्लीट हिंदी को ऐसा पढ़ लोगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आपको पढ़ना है। और कोई जानकारी आपको नहीं मिली हो, कोई डाउट हो, कोई कुछ भी आपको लगे तो कमेंट कर देना, हम आपकी हर बार मदद करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।